दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बाबा नागार्जुन की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना बादल को घिरते देखा है। दोस्तों, इस कविता में नागार्जुन ने प्रकृति के बहुत मनमोहक दृश्यों का अनुपम वर्णन किया है। नागार्जुन ने इस रचना को हिमालय प्रवास के दौरान लिखा और जो उन्होंने देखा उसे ज्यों का त्यों कविता में उकेर दिया है। दोस्तों, नागार्जुन एक घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे। वास्तव में ये मैथिली में रचनाएं भी यात्री उपनाम से ही करते थे। तो आइए सुनते हैं बाबा नागार्जुन की रचना बादल को घिरते देखा। अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं और उन चोटियों से बादल टकरा रहे हैं, उन चोटियों से बादल घिरे हुए हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, ऊपर से जो बर्फ गिर रही है, शीतल ओस गिर रही है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। मान धूप के कारण मान सरोवर के जो कमल स्वर्णिम दिखाई दे रहे हैं, उन स्वर्णिम कमलों पर, कमलों की पत्तियों पर जो उसकी बूंद गिर रही है वो बहुत ही मनमोहक लग रही है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। वसंत ऋतु की एक पर्वतीय सुबह का वर्णन है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, सूर्य उदय हो रहा है। बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। अगल बगल की बर्फीली चोटियों पर सूर्य की मृदु किरणें पड़ते ही वे स्वर्णीय आभा से दैदीप्यमान हो उठे। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बिता। कवि एक चकवा चकई के जोड़े को देखता है। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का। चकवा चकवी को एक श्राप है, वो श्रापित है कि वो रात में एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, रात में वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। सुबह होते ही उनकी वियोग भरी पुकार समाप्त होती है। ये अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उन उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर। उस महान सरोवर, मान सरोवर के तीर पर, उसके घाट पर शैवालों की हरी दरी पर उन्हें अटखेलियां खेलते हुए कवि देखता है कि उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम बर्फानी घाटी में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि एक तरुण, एक युवा मृग को देखता है जो अपनी नाभि से ही उठने वाली एक उन्मादक खुशबू के पीछे पीछे, सुगंध के पीछे पीछे दौड़ रहा है, पागल बनकर दौड़ रहा है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाली, उसकी ही नाभि से वो सुगंध आ रही है। अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर, के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहां गया धनपति कुबेर, वह कहां गई उसकी वह अलका। उस हिमालय के उस खूबसूरत, उस सुंदर प्रांगण को देखकर कवि को यह लगता है कि धन का स्वामी कुबेर यहीं कहीं रहता होगा, उसकी नगरी अलका यहीं कहीं हो। कहां गया धनपति कुबेर, वह कहां गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास का,
व्योम वाहिनी गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कवि को लगता है कि कालिदास ने जिस अलका नगरी का वर्णन किया है, वो अलका नगरी, और जिस व्योम प्रवाही गंगा का वर्णन किया है, वो भी यहीं कहीं होगी, यहीं कहीं बहती होगी। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह यायावर, बरस पड़ा होगा नहीं पर। कवि कहता है कि कौन बताए कि वो जो यायावर बादल है, इधर उधर भटकने वाला बादल है, मेघदूत है, वो यहीं कहीं बरस कर भटक गया होगा। कौन बताए वह यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में। कवि कहता है कि ये जो सब मैंने पढ़ा है वो सब कवि कल्पित था, लेकिन जो मैं देखता हूं, वो मैं लिखता हूं, वो मैं कहता हूं कि जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में। कवि कहता है कि देवदारू के घने जंगलों के बीच सैकड़ों छोटे और बड़े झरनों का कलकल स्वर सुनाई देता है। और वहां के लोगों का वर्णन देखिए कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। कलात्मक लोग हैं, सफेद और लाल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रहते हैं। शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे। अपने बाल रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाए रखते हैं। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में। और नीलम की माला डाले रखते हैं, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। और वहां की कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटकाए रखती हैं, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी, और अपनी वेणी में, अपनी चोटी में खिला हुआ कमल लटकाए रखती है, खिला हुआ कमल लटकाए रखती है। शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित। वहां के किन्नर नर और नारियों का वर्णन है जो हमेशा नशे में लीन रहते हैं। उन्मद किन्नर किन्नरियों, कानों में कुवले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासो पूरित, रखे सामने अपने अपने। कलात्मक सजी हुई सुराहियां अपने सामने रखे हुए हैं, मदिरा से भरी हुई, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर। रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, अपने सामने लाल चंदन की तिपाई पर रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे। मृगछाल पर पलथी मारे बैठे हुए हैं, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा अरुण आंखों वाले, जो हमेशा उन्मद रहते हैं, जो हमेशा नशे में रहते हैं, मदिरा अरुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बादल, और इस माहौल में, इस परिवेश में जो बादल का घिरना है वो और खूबसूरत लगता है और सौंदर्य को बढ़ाता है। बादल को घिरते देखा है, मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।